नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है डिलॉयट के टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू के लिए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी बताने वाले हैं कि कैसे सीएस एज वेल एज नॉन सीएस स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और बेस्ट स्ट्रैटेजी है प्लस फ्री बेस्ट रिसोर्सेस है। हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर आपको और कहीं अच्छी रिसोर्सेस मिल जाती हैं तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि यार ये वीडियो मैं काफी टाइम से मतलब अब जैसे एक दो दिन पहले मुझे पता चला कि डिलॉयट का रिजल्ट आ चुका है, तो मुझे मालूम है कि रिसोर्सेज हमने एक एक लाए हैं आपके लिए। हमने काफी स्टूडेंट से बात की जो डिलॉयट में प्लेस हो चुके हैं, और मैं आप सभी को बता दूं डिलॉयट का इंटरव्यू मैंने भी दिया है। तो अगर आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा भी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और टेक्निकल प्लस एचआर की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल इंटरव्यू। मेनली यहां जो इंटरव्यू होता है इसको पर्सनल इंटरव्यू भी आप बोल सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसकी ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये इजी नहीं होने वाला। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, डिलॉयट का इंटरव्यू का स्टैंडर्ड काफी अच्छा होता है। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो पर टारगेट हम लेकर चल रहे हैं 2000 लाइक्स का, और जैसे 2000 लाइक्स होते हैं यार मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने का पूरा ट्राई करने वाला हूं, साथ ही साथ अदर स्टूडेंट्स का भी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि बेसिक चीजें की कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं जो सीएसई एज वेल एज नॉन सीएसई स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करनी है। अब दोस्तों मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर डिलॉयट का इंटरव्यू तो कुछ अलग ही होता है ना, इसमें तो टेक्निकल नहीं पूछे जाते। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे जिससे आपने अप्लाई किया था, वहां साफ साफ लिख रखा है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एंड एज अ फ्रेशर आपसे टेक्निकली क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर लीजिएगा। मेंशन ओनली दोज थिंग्स इन विच यू आर श्योर और कॉन्फिडेंट अबाउट। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को श्योरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चंस फ्रॉम रिज्यूमे। समझ रहे हो ना, आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे से पूछे जा सकते हैं। सपोज करो ये आपका रिज्यूमे है, आपने डीबीएमएस मेंशन कर रखा है, एसक्यूएल मेंशन कर रखा है, तो मेक श्योर आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए। आप मेरा पॉइंट कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। पहले तो आपको अपने रिज्यूमे को प्रिपेयर करना है कि क्या क्या है, फिर उसमें से क्वेश्चंस देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। प्रिपेयर और इंट्रोडक्शन वेरी वेल। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। सपोज करो आप अपने इंट्रोडक्शन में बोलते हो कि सर आई हैव अ नॉलेज ऑफ ऊप्स एज वेल एज डीबीएमएस, तो इंटरव्यूअर विल मेक श्योर कि हाँ यार इस कैंडिडेट को ये बोल तो रहा है कि इसको ऊप्स और डीबीएमएस आती है, लेट्स चेक हिम। तो आपको चेक भी करने वाले हैं, तो इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर किसी को चाहिए कि यार मेरे रिज्यूमे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो टॉप मेट पर आप जा सकते हो, स्लॉट बुक कर सकते हो। रिज्यूमे रिव्यू ये जो ऑप्शन है इस पर मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कैसे आप डिफरेंट क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी रहती है आपके रिज्यूमे में से। तो आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर एनी प्रोजेक्ट इन द डोमेन यू आर इंटरेस्टेड इन। बट यहां मैं सजेस्ट करूंगा अगर सीएस का प्रोजेक्ट कर रखा होगा तो भाई वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा, क्योंकि डिलॉयट है, अच्छा खासा आपसे एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करेगी और प्रोजेक्ट इसलिए मांगेगी क्योंकि प्रोजेक्ट शोज दैट यू हैव अ एक्सपोजर टू प्रैक्टिकल थिंग्स, एक्सपोजर ऑफ प्रैक्टिकल। समझ रहे हो ना। सपोज करो आपको पाइथन आती है, आपको पाइथन एज अ सब्जेक्टिव आती है, बट अगर आपको इंटरव्यूअर को शो करना है कि नहीं सर मैंने पाइथन के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया है, पाइथन के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपको उसका प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा। होप सो आपको मेरी बात समझ आ रही हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि हाँ यार ये जो मतलब बता रहे हैं अंशुल भैया कहीं ना कहीं सही पॉइंट्स बता रहे हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रिपेयर कंप्यूटर साइंस कोर सब्जेक्ट्स लाइक ऊप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डीबीएमएस, एसक्यूएल। एसक्यूएल तो मैं बोलूंगा इसको तो कर ही जाना। प्रोफाइल का नाम है एनालिस्ट, ठीक है। तो ये सिंपली एसक्यूएल से ही रिलेट करती है, और किसी भी अगर आप डिलॉयट के स्टूडेंट से पूछोगे उससे एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एसक्यूएल क्वेरी, एनीवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सम बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा सकता है, एंड कंप्यूटर नेटवर्क। मैं आपको यार ऐसी रिसोर्सेज बताने वाला हूं ना, मतलब आप भी बोलोगे सर मजा आ गया, मतलब इस वीडियो के बाद हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो सब फिर एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस इसकी बाद में बात करते हैं, बट यहां एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको पहले ही बता दूं मैनेजरियल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, आपकी मैनेजरियल क्वेश्चंस। तो आपको इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है।
ठीक है। और यहाँ डिफिकल्टी लेवल में बता देता हूं, बेसिक से अप होने वाली है। आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि यार हमसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रिसोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं सीएस कोर सब्जेक्ट के लिए, बट प्रिपेयर दोनों को करना है, सीएस एज वेल एज नॉन सीएस। अगर कोई नॉन सीएस स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर मैं तो नॉन सीएस का हूं, तो व्हाई शुड आई प्रिपेयर फॉर सीएस सब्जेक्ट्स, मैं बोलूंगा डिलॉयट कंपनी में आप अप्लाई मत करो, क्योंकि यार डिलॉयट के साफ साफ जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो मैं दिखा देता हूं, इफ यू आर अ क्विक लर्नर विद एन एनालिटिकल माइंडसेट, तो कहीं ना कहीं एसक्यूएल क्वेरीज दैट वी आर लुकिंग फॉर यू एट डिलॉयट। वी डिलीवर सॉल्यूशंस टू क्लाइंट हु आर पॉइंटर्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। Here you will get the opportunity to work with new technologies, solving some of the most interesting business challenges in the industry। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आप सेलेक्ट हुए एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल के लिए तो इंटरव्यू ऐसा होगा, और अगर आप सेलेक्ट हो गए हो दोस्तों ये वाली प्रोफाइल के लिए, तो इंटरव्यू का लेवल थोड़ा सा और हाई होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो यार आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सपोज करो आपको पाइथन, ठीक है, जावा, सी प्लस प्लस में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप जावा टी पॉइंट रेफर कर सकते हो। आपको बार बार इतनी सारी लैंग्वेजेस दिख रही होंगी। सपोज करो पाइथन पर क्लिक करता हूं, ठीक है। पाइथन पर आप जाते हो तो आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन पता होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू क्या आपको पता होनी चाहिए, आपको पाइथन होती क्या है, एटलीस्ट आपको दोस्तों इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऊप्स की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, ऊप्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। ऊप्स के जो 4 मेन कंसेप्ट होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इसको अच्छे से कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी कर लीजिएगा। जावा टी पॉइंट से अच्छी कोई रिसोर्स नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूं। इसको एक बार करिए, समझिए पॉइंट्स को, कंसेप्ट को आप लोग समझिए यार। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों डीबीएमएस पर। डीबीएमएस पर यार मैं हमेशा संजय जैन की वीडियोस प्रेफर करता हूं, बट आप पर अगर टाइम कम हो तो संजय जैन की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं डीबीएमएस के। अदरवाइज आप जावा टी पॉइंट के इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको दोनों के लिंक दे दूंगा। संजय जैन यूट्यूब पर काफी अच्छे हर एक डीबीएमएस कंसेप्ट समझा रखे हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास टाइम है और मुझे डीबीएमएस पर डिवोट करना है, तो संजय जैन की वीडियोस जाइए, प्रिपेयर किए। अदरवाइज आप यहां से सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एसक्यूएल लिंक। तो एसक्यूएल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कुछ करो या ना करो एसक्यूएल जरूर करनी है। साथ ही साथ सीक्वल की क्वेरीज भी आप लोगों को करनी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने 2 वेबसाइट के लिंक दिए हैं एसक्यूएल की। अगर आप इसको दोस्तों देखोगे ना, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। और मैं आपको कुछ देखो, नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, ठीक है। व्हाट इज अ व्यू, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे दोस्तों कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी, जैसा कि मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे दिखा देता हूं। हाँ, नीचे जैसे कि व्हाट इज अलाइज कमांड, तो अलाइज कमांड आप लिखकर बता सकते हो। हाउ कैन यू क्रिएट एन एम्प्टी टेबल फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल, हाउ टू फैच कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 टेबल। तो जब हमें कॉमन रिकॉर्ड्स फैच करने होते हैं तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, तो इंटरसेक्ट आपसे ऐसे कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हाउ टू फैच ऑल्टरनेट रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल टू डिस्प्ले इवन नंबर्स टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स, ठीक है। और एक और साइट है इंटरव्यू बिट, ये भी आप रेफर कर सकते हो। यहां भी आपको एसक्यूएल के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मेक श्योर यार आप अपनी एसक्यूएल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर कर जाओ। व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। एसक्यूएल क्वेरीज की अच्छी खासी दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स, लास्ट मिनट नोट्स फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स। अब दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी चीज है, अगर आज के टाइम पर हम पढ़ने जाएं तो इंटरनेट पर बहुत सारी रिसोर्सेज मिलती है। 2-2 घंटे की वीडियो मिलती है, 3-3 घंटे की वीडियो मिलती है। तो गीक्स फॉर गीक्स की साइट सर एक आर्टिकल टाइप समझ लो, लास्ट मिनट नोट्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों यहां ना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम मैं समझता हूं एक पेज में कवर हो रही है। मतलब एक पेज में नहीं तो कम से कम 3 से 4 पेजेस में आपको कवर हो जाएगी। जैसा कि यहां आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहे हैं,
फिर ना अगर आप नीचे जाओगे आपको हर एक चीज फंक्शन के साथ इन्होंने समझा रखी है, प्रोसेस समझा रखी है, प्रोसेस शेड्यूल समझा रखे हैं। तो दोस्तों ऐसा करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर मैं दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करता हूं तो दोस्तों सेम तरीके से गीक्स फॉर गीक्स पे लास्ट मिनट नोट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पोस्ट कर रखे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यार आप सभी से, इन सभी रिसोर्सेज को यूज कीजिए, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि यार हमें कुछ और भी नीड है यार सर, और भी कुछ दे दीजिए प्रिपेयर करने के लिए, तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए मुझे। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, एसडीएलसी बहुत ही रेयर चांसेस आपसे पूछे जाएंगे, बट हाँ यार उन रेयर चांसेस के लिए भी पढ़ लो। एसडीएलसी के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज एसडीएलसी, फिर उसका कोई भी एक मॉडल लाइक वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, किसी भी एक मॉडल के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, C++ बेसिक्स लास्ट मिनट कोर्स फॉर गीक्स। यार सी और C++ मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया और कोई लैंग्वेज इसलिए नहीं की क्योंकि पता नहीं, मैंने देखा है बहुत बार इंटरव्यूअर्स बाय डिफॉल्ट सोचते हैं कि यार कैंडिडेट को C या C++ तो आती होगी क्योंकि उसने 10th 12th में की होगी। तो अगर यार इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशंस पर आपको उतरना है तो आप एक बार लास्ट मिनट नोट्स को रेफर कर सकते हो गीक्स फॉर गीक्स के। यहां आपको C और C++ के नोट्स मिल जाएंगे। फिर आता है इंटरव्यू पजल्स, जो कि भाई डिलॉयट जैसे इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा जरूरत आपकी होने वाली है। मेरा जब खुद का डिलॉयट का इंटरव्यू था, मुझसे भी इंटरव्यू पजल्स पूछे गए थे। तो और इंटरव्यू पजल्स के लिए टॉप 10 इंटरव्यू जो पजल्स हैं वो इससे ज्यादा अच्छे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो एक बार इनको रेफर कर लीजिएगा। मैं बता देता हूं मेरे से कौन सा पूछा था, 10 कॉइन पजल्स दोस्तों मुझसे पूछा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इससे ही रिलेटेड एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो आप एक बार उसको भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रिपेयर जस्ट द डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT और साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों आप सभी ने अगर 6 LPA के लिए सेलेक्ट हुए हो या 4.5, 6 LPA के लिए बात करता हूं तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मेरी काफी स्टूडेंट से बात हुई, सर रिटन टेस्ट में साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की डेफिनेशन कर लीजिएगा। इन सभी की रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की भी मिलेगी और साइबर सिक्योरिटी की भी दोस्तों आप सभी को मिलने वाली है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट यार, तैयारी अच्छे लेवल पर आपकी होनी चाहिए। और जैसी तैयारी हो जाए तो यार आप अपना मुझे डिलॉयट का मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हो। लाइव मॉक इंटरव्यू 20 मिनट्स का मैं लेने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है सर हमें अपना मॉक इंटरव्यू देना है। तो आगे बढ़ते हैं यार, अभी भी कुछ रिसोर्सेज बाकी है। प्रिपेयर द HR इंटरव्यू क्वेश्चंस। HR इंटरव्यू क्वेश्चंस आप हमारी प्लेलिस्ट से तैयार कर सकते हो। मैं समझता हूं ये प्लेलिस्ट पूरे YouTube पर वायरल है, ऑलमोस्ट 1 लाख पर हम टच करने वाले हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। वॉच आर प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों ये मैं हटा देता हूं, ये कॉग्निजेंट का ये दोस्तों में हम हटा देते हैं, ये आपको प्रिपेयर नहीं करना। बट हाँ, डिलॉयट का हमारे पास एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर है, बाकी आपको मिलने वाले हैं साथ ही साथ बहुत ही जल्द। डिलॉयट का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख सकते हो जिस पर 10,000 व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। अब सबसे मेन बात, प्रोजेक्ट आइडियाज। बहुत लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं कर रखे होंगे, तो मेरी एक रिक्वेस्ट यार, मैं आपको प्रोजेक्ट आइडियाज भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहले तो कोविड-19 ट्रैकर एंड्रॉइड ऐप है GFG का, गूगल पर डालिएगा आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यार अगर किसी को प्रोजेक्ट्स करने हैं तो इस वाली वेबसाइट पर आइएगा, आपको C++ जावा प्रोजेक्ट आइडियाज मिल जाएंगे। इनको प्रिपेयर करिए, ठीक है। इनमें प्रिपेयर करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ कोड सब कुछ आपको मेंशन कर रखा है। सपोज करो मैं OpenCV वाला यूज करता हूं, तो आपको एग्जीक्यूट करना है, समझिए और इंटरव्यूअर को बताइए। समझ रहे हो ना यार, प्रोजेक्ट अगर आपने कर लिया तो बहुत इंपॉर्टेंस आपको मिलने वाली है, एडवांटेज मिलेगा और चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज होने वाले हैं। स्पेशली फॉर नॉन CS की बात करता हूं तो फर्स्टली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद द बेसिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट अ CS स्टूडेंट नो। दोस्तों डिलॉयट में आपको प्रिपेयर करना होगा। अगर कोई और MNC का इंटरव्यू होता तो मैं इतना फोकस नहीं करता, बट डिलॉयट के लिए आपको SQL DBMS तो आना ही आना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों बी प्रिपेयर्ड विद योर कोर ब्रांच सब्जेक्ट्स एज वेल। कभी कभी जो इंटरव्यूअर होता है वो खुद नॉन CS ब्रांच का होता है, तो आपसे नॉन CS ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। इफ यू हैव डन एनी प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेशन इन योर ब्रांच देन डू मेंशन दैट एज वेल। यार अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अपनी ब्रांच का किया है तो उसको भी मेंशन कीजिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है ना, प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी होता है, प्रोजेक्ट दिखाता है कि यार उस प्रोजेक्ट को करने में आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की हुई होंगी और प्रॉब्लम्स को फिर आपने सॉल्व भी किया होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट
बहुत ज्यादा जरूरी होता है करना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, तैयारी कर लीजिए, तैयारी होते ही टॉपमेट पर जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और डिलॉयट लाइव मॉक इंटरव्यू के लिए एक स्लॉट बुक कर लीजिए। स्लॉट्स बहुत जल्दी बुकड हो रहे हैं, और अगर किसी को चाहिए कि सर मेरा स्लॉट बुक नहीं हो पाया तो प्लीज मुझे मेल भी कर सकते हो techandtarget@gmail.com पर। मैं ट्राई करूंगा कि रात को 12 बजे के बाद फिर आपका एक मॉक इंटरव्यू लूं अलग से। तो मेक श्योर दोस्तों आप तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।